हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आपको पता ही होगा हम लोग अब तक पोस्टपेड सिम यूज कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए। बहुत ही धक्का मार के अब तक हम लोग चला रहे थे, बट मुझे अभी रिसेंटली पता चला है हमारे एरिया में BSNL फाइबर आ चुका है। दोस्तों अब हम भी फाइबर टू होम के मजे लेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का रीजन यही था क्योंकि मैं लगवाने वाला हूं, तो मैंने काफी रिसर्च करी कि क्या क्या प्लान्स हैं। हमारे एरिया में भी जियो और एयरटेल नहीं है, तो ऑब्वियसली BSNL ही एक चॉइस बची है हमारे पास। तो थोड़ा मैंने उससे भी कंपेयर करा कि क्या ये वर्थ इट है, क्या ये महंगा है, सस्ता है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो अगर आप BSNL फाइबर लगवाने की सोच रहे हो तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको सारे चार्जेस, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, क्या क्या इसमें मिल रहा है, आपको सब बताऊंगा। और एंड में अपना एक कंक्लूजन दूंगा कि क्या ये प्लान वर्थ इट है, क्या आपको थोड़ा जियो के लिए वेट करना चाहिए, एयरटेल के लिए वेट करना चाहिए, या BSNL फाइबर को चुन लेना चाहिए। तो अगर आप थोड़े लास्ट ईयर की बात करो 2020 में, इनके प्लान बहुत ज्यादा महंगे थे। 599 में आपको मिलता था 1500 GB 70 Mbps और 999 में इनका मिलता था 100 Mbps 2250 GB। कितने महंगे प्लान्स। तो उन्होंने थोड़ा सोचा कि अगर हमें कंपटीशन में टिकना है, डूबने से नहीं बचना, तो अपने प्लान्स चेंज कर लेते हैं। तो जो इन्होंने नए प्लान्स निकाले काफी सिमिलर निकाले इन्होंने एयरटेल के उससे। बट अगर आप अभी भी इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको थोड़ा ना दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अभी भी 4 GB पर डे 10 GB पर डे ऐसे प्लान्स दिए। मेरे समझ में नहीं आता क्यों। तो इस वीडियो में हम उन प्लान्स को कंसीडर ही नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में सिर्फ कंसीडर करेंगे ट्रूली अनलिमिटेड प्लान जो है 3300 GB, बस वही प्लान्स। बाकी हम इग्नोर मार देंगे सारे प्लान्स। अगर आपको लेने हैं तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी होगी। सो सबसे पहला BSNL फाइबर का प्लान आपका 4499 का। इसमें आपको मिलेगा 30 Mbps अनलिमिटेड डेटा। इसमें कोई भी OTT सर्विसेज नहीं है। और जब आप 3.3 TB यूज कर लोगे तो आपको 2 Mbps की स्पीड मिलती रहेगी। अनलिमिटेड वॉइस अगर आप लैंडलाइन लगवा लेते हो, उसमें फोन खरीद का आपको अलग से लेना पड़ता है, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। बट ये सब इसमें मिलता है। अब ये प्लान एयरटेल और जियो से अगर आप कंपेयर करो तो ये बीच में आता है। जियो का है 399 का 30 Mbps वाला प्लान और एयरटेल का है 499 का 40 Mbps वाला प्लान। और अगर आप OTT सर्विसेज की बात करो तो एयरटेल में आपको एयरटेल एक्सट्रीम मिलता है, जियो में उनकी अपनी एप्स मिलती है, बट एक्स्ट्रा इसमें आपको किसी में भी कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट प्लान है 599 का। अब ये प्लान BSNL में ही सिर्फ अवेलेबल है, क्योंकि जो इनका नेक्स्ट प्लान है वो आपका जियो और एयरटेल से कंपेयर होगा। तो इस सेगमेंट में एयरटेल और जियो के कोई प्लान नहीं है। इस प्लान में आपको मिलते हैं 60 Mbps, अगेन 3.3 TB तक अनलिमिटेड कॉल्स, कोई OTT सर्विसेज नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल सा मीडियम बजट का बहुत ही अच्छा प्लान। नेक्स्ट हम आते हैं अपने BSNL के 799 वाले प्लान पे। ये है 100 Mbps अनलिमिटेड 3.3 TB अनलिमिटेड कॉल्स अगेन। बट आपका जियो का सेम प्लान आपको 699 का पड़ता है एंड एयरटेल का सेम 799 का ही पड़ता है। एंड अगेन जियो और एयरटेल में आपको इसमें कोई भी OTT सर्विसेज नहीं मिलती, उनकी खुद की सर्विसेज के अलावा। अब नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं, वो है 999 का। अब इसे BSNL तो आपको 200 Mbps दे रहा है और इसमें आपको मिल रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम। आपका एयरटेल की बात करें तो वो भी 200 Mbps दे रहा है, बट मैं सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP और एयरटेल की जो एयरटेल एक्सट्रीम ऐप है वो मिल रही है। और अगर हम बात करें जियो की तो वो कुल 150 Mbps दे रहा है, बट वो आपको 14 OTT सर्विसेज दे रहा है। तो इसमें जियो में थोड़ी सी मे भी स्पीड कम है, बट आपको प्लान्स मिल रहे हैं तो उसमें आपको निकल जाता है काम। बट एक चीज में यहाँ पे BSNL क्लियर विनर है, वो दे रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का प्रीमियम। दोस्तों प्रीमियम सब VIP देते हैं, प्रीमियम कोई नहीं देता। तो मतलब मजा आ जाएगा आपको प्रीमियम सर्विसेज यूज करके, मस्त डिज्नी के शोज देखो। अगर हम VIP की बात करें तो 399 पर मंथ है और प्रीमियम की बात करें वो है 1499 पर मंथ। तो आप मस्त डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम के मजे ले सकते हो BSNL के प्लान में। अब बात करते हैं अपने 1499 वाले प्लान की। तो इसमें आपको BSNL, जियो और एयरटेल तीनों में 300 Mbps मिलता है अनलिमिटेड डेटा। और अगेन आपको जियो में मिलता है 14 OTT सर्विस, BSNL में मिलता है आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम और एयरटेल में आपको कुछ नहीं मिलता। अब जो मैंने आपको प्लान बताया 1499 का, ये उत्तराखंड में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ये बाकी स्टेट्स में अवेलेबल है, मे बी फ्यूचर में अवेलेबल होगा। तो इस प्लान का मजा हम नहीं उठा सकते। बट आपके जो एयरटेल और जियो के प्लान है वो आगे भी जाते हैं 1 Gbps तक, जिसे आपको जियो में 2499 में आपको 500 Mbps मिलता है और 399 में आपको 1 Gbps मिलता है, जिसमें आपको 3.3 TB मिलता है। और एक और प्लान है 8499 का, जिसमें आपको 8000 GB मिलता है जियो में। और अगर हम बात करें एयरटेल की तो इसमें आपको कोई भी 500 Mbps का प्लान नहीं मिलता है, इसमें सीधा 3999 में आपको 1 Gbps वाला प्लान मिलता है। तो ये तो थे सारे प्लान। अब BSNL की वेबसाइट पे और भी सारे प्लान हैं। अगर आप जाओ और अपनी स्टेट सेलेक्ट करो तो आपको रैंडम प्लान मिलते हैं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। और अगेन मैंने आपको ये अनलिमिटेड वाले प्लान बताए हैं। अगर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कोई प्लान सस्ता मिल रहा है, उसमें आपको 4 GB पर डे, 10 GB पर डे जो भी मिल रहा है, अगर आपको वो अच्छा पड़ता है तो आप वो भी ले सकते हो। बट पर्सनली उसका मुझे इतना फायदा नहीं लगता, वो मैंने बताया नहीं। और अगर आप फाइबर लगा रहे हो तो ट्रूली अनलिमिटेड को ही कंसीडर करना चाहिए। अब दोस्तों ये तो थे सारे के सारे प्लान्स।
अब इसमें हमने जीएसटी नहीं जोड़ा तो इसमें आप 18% जीएसटी अलग से जोड़ लेना, वो लग के आपका बिल आएगा मंथली। और जो प्लान है सारे स्टेट्स में डिफर करते हैं। जैसे 1499 वाला प्लान है वो हमारी स्टेट उत्तराखंड में अवेलेबल नहीं है, मे बी फ्यूचर में आएगा, तब की तब देखेंगे। बट अगर आप बीएसएनएल को कंसीडर कर रहे हो इसका मतलब आपके एरिया में जियो और एयरटेल नहीं है। अब अगर आपके उसमें जियो और एयरटेल अवेलेबल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आपके उसमें लोकल फाइबर अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी जगह पे लोग प्रेफर करते हैं कि वो लोकल फाइबर लगाएं, क्यों? क्योंकि तो सर्विस ज्यादा अच्छी मिलती है, स्पीड ज्यादा आती है, प्लान थोड़े सस्ते होते हैं। हमारे एरिया में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एयर फाइबर अवेलेबल है, वो बहुत ही कम स्पीड देता है तो उसका लगाने का कोई मतलब नहीं बैठता है, प्लस उसका इंस्टॉलेशन चार्ज भी बहुत ज्यादा महंगा होता है। अब अगर आप बीएसएनएल की वेबसाइट पे जाओ तो आप देख सकते हो कितने सारे अनसंड प्लान है उनके। एंड में अगर आप प्लान देखो तो काफी प्लान है जो 1100, 1200, 1300 ऐसे प्लान हैं और सब में 200 Mbps है टिल 3.3 TB। तो मेरे समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है बीएसएनएल ऑफिस में, कौन बैठा है, कौन ये सब मैनेज कर रहा है। और एक तो दोस्तों ऐसा प्लान है कि 24 महीने के लिए आप 0 रुपए पे करोगे। अब मेरे को बहुत ही अंदर से चुल मची है कि मैं वो प्लान ट्राई करूं, बट अगर वो गलती से मेरे पास बिल आ गया तो मेरे को ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर मैंने करा कभी तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, तब आपको बताऊंगा। बट ऐसे ऐसे इनकी बीएसएनएल की हालत है। और आप इसे लगाने की बात करो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बीएसएनएल ऑफिस में डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो या आप किसी लोकल वेंडर से लगवा सकते हो। अब अगर आपके एरिया में बीएसएनएल ये लगवाता है तो वहीं पे जाके लगाओ, ऑनलाइन अप्लाई कर देना, वहां पे इतने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप बीएसएनएल ऑफिस जाओ, वहां पे आप डायरेक्ट बात करो, एप्लीकेशन सबमिट करो और उन्हीं से लगवाना क्योंकि वो थोड़े चार्जेस कम लेंगे और आपको जो बाकी जो ऑप्शन मिलते हैं वो काफी अच्छे मिलते हैं। बट जो इनके लोकल वेंडर्स हैं वो काफी ही ज्यादा इनका प्राइस है, कोई 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 तक का तारों के रेट अलग है, हर चीज के रेट अलग हैं। 2-2, 3-3 अलग अलग वेंडर मिल जाएंगे आपको सेम एरिया में, सब अपना अपना रेट बताते हैं, तो कोई फिक्स प्राइस नहीं है इनका लगाने का। अब मैं मानता हूं अगर आप बीएसएनएल ऑफिस जाओगे तो वहां पे मे बी आपको 10-15 दिन लग जाएंगे कनेक्शन लगने में, वेंडर वाले आपके 2-3 दिन में लगा के चल जाएंगे। बट थोड़ा प्राइस का आप देख सकते हो। अगर आपके एरिया में बीएसएनएल वाले लगा ही नहीं रहे हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वेंडर से ही लगवाना पड़ेगा। तो दोस्तों पर्सनली मैंने भी अप्लाई कर दिया है, हमारे एरिया में सिर्फ लोकल वेंडर अवेलेबल है तो वो आके लगा के जाएंगे। अब जो उन्होंने पैम्पलेट दी थी उसमें सबसे कम जो प्लान था 599 वाला 60 Mbps, वो हमने प्लान लिया है। अब हम उसे लगवाएंगे, देखते हैं क्या क्या चार्जेस लगते हैं, क्या क्या हमारा पूरा सेटअप है, क्या क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। अब ये सीरीज आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो होगी कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके बाद हम स्पीड टेस्ट वगैरह दिखाएंगे। मैं थोड़े इसमें अपने और एक्सपेरिमेंट भी करूंगा, वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा। साथ में मैं अपना एक एंड में 1 महीने बाद रिव्यू भी दूंगा कि कैसा चल रहा है, क्या क्या दिक्कत आई, बीच में नेट बंद हुआ कि नहीं, जैसा लोगों को लगता है बीएसएनएल के उस पर होता है। और अगर आपके एरिया में पुराना अभी भी एडीएसएल वाला जो लैंडलाइन वाला कनेक्शन होता है वो है तो आप जाओ अपने बीएसएनएल ऑफिस में, पता करो कि आपके एरिया में फाइबर आया है कि नहीं, क्योंकि इसके साथ वॉइस कॉल्स भी फ्री है। क्योंकि वो जो एडीएसएल वाले प्लान है वो बहुत ही महंगे प्लान है, 700-900 रुपए में आपको कुल 10 Mbps स्पीड मिलती है। तो मतलब आप फाइबर में स्विच करने का टाइम दोस्तों आ चुका है। तो दोस्तों अगर आपको सारी वीडियोस जो हमने बताई हो सारी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हम प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां पे आप जाके सारी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके क्या राय है बीएसएनएल के फाइबर के बारे में। और अब मैं चलता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। भाई क्या चल रहा है बीएसएनएल की वेबसाइट पे? यार पता नहीं भयंकर क्या फूक के बैठे हैं ये लोग, मतलब कोई भी कुछ भी प्लान कहीं भी डाल दिया, कौन भयंकर प्लान क्या चल रहा है, कंपनी बंद हो जाएगी। मुझे तो ब्रॉडबैंड की प्लान आई वो हैरानी है, कौन लेता है भी, मतलब फाइबर ही। चलो ये बात अच्छी की हर जगह फाइबर पहुंच चुका है, बट देखते हैं चल रहा है।